हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ चुके हैं? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप जो उसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। जानेंगे सबसे पहले इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक हैं आईपी पावलोव, यानी इवान पेत्रोविच पावलोव। आप देख सकते हैं ये हैं आपके पावलोव महोदय, और ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है। ये एक शरीर शास्त्री विज्ञानी थे और अपने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पाचन क्रिया के लिए इन्हें 1904 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। आईपी पावलोव महोदय कहाँ के निवासी थे? रशिया के निवासी थे। अगर बात करें एसआर थ्योरी की, तो एसआर थ्योरी किसने दिया हुआ है? थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। और एसआर थ्योरी को प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। जबकि आपके पावलोव महोदय कहाँ के निवासी हैं? रशिया के निवासी हैं। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव महोदय ने दिया है, ठीक है। और इन्हें नोबेल प्राइज जो है 1904 में पाचन क्रिया के लिए दिया गया था। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक क्रिया को दर्शाना, यानी घंटी बजाई जाए केवल तो उसके प्रति क्रिया करना, वो होगा आपका क्या? अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक क्रिया करना। घंटी क्या है आपका? अस्वाभाविक उत्तेजक है, और स्वाभाविक क्रिया करना यानी लार का आना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब जानेंगे थोड़ा बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, जैसे यूसीएस क्या है, सीएस क्या है, यूसीआर क्या है और सीआर क्या है, ठीक है। तो उसको जान लेते हैं। प्रयोग, तो जानेंगे प्रयोग के बारे में। देखिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है इनका और आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर के बारे में। देखिए यूसीएस क्या होता है आपका? यूसीएस होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उत्तेजक। क्या होता है? स्वाभाविक उत्तेजक। देखिए लिखा हुआ है यूसीएस, यानी भोजन आपका स्वाभाविक उत्तेजक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और स्वाभाविक उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जिसको देख करके हमारे मन में जो है कुछ ना कुछ रिस्पांस होता है, ठीक है। जैसे भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार का आना। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक अनुक्रिया आपकी होती है यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पांस, ठीक है। अगर सीएस की बात करें तो सीएस आपका होगा कंडीशनड स्टिमुलस, यानी घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक या अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक वह होता है जिसे देख करके किसी के मन में कोई भी भावना नहीं आती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सीआर क्या होता है? कंडीशनड रिस्पांड, यानी कह सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीएस क्या है? तो सीएस आपका क्या है? सीएस है घंटी। यूसीएस क्या है? भोजन। सीआर क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। अब जान लेते हैं प्रयोग को। देखिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखिए इनके कुछ चरण हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। 4 चरणों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने भोजन रखा, तो भोजन को देख करके, यानी यूसीएस रखा, तो भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार आने लगी, ठीक है। ये तो इनका पहला चरण था। फिर उसके बाद दूसरा चरण क्या होता है कि भोजन, देखिए ये दूसरा चरण आपका कि कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई गई तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा आता है कि भोजन देने से पहले घंटी बजा दी, तो ये प्रक्रिया काफ़ी बार करी गई। तो ऐसा होने लगा कुत्ते के साथ कि जब भी घंटी बजाई जाती, कुत्ता जो है अपने मुंह से खुद ही लार गिराने लगता, कि उसको समझ में आ गया था कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे खाना दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी बार करी गई। अंत में केवल घंटी बजाई गई तो क्या होता है? कुत्ते के मुंह से लार आने लगती है, यानी सीआर हो जाता है। यानी वो क्या करता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके, यानी सुन करके जो है सीआर करने लगता है, यानी अनुकूलित अनुक्रिया देने लगता है, ठीक है। तो यही इनका था छोटा सा क्या? इनका छोटा सा प्रयोग था। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है।
तो आगे बढ़ते, तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि मतलब जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसको इस प्रकार से जोड़ दिया गया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कि जब भी अस्वाभाविक उद्दीपक अंत में दिया गया तो उसके साथ जो है CR यानी लार का आना हो गया। तो यही प्रयोग था किसका? शरीर शास्त्रीय विज्ञानी IP पावलोव का। ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जानेंगे अब सिद्धांत के उपनाम व अन्य नाम। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? CR थ्योरी यानी कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है, यानी कह सकते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक को अनुकूलित अनुक्रिया दे देना, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके CR दे देना क्या हो जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब अनुबंध जोड़ देना। इनके सिद्धांत को प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संबद्ध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया? घंटी में जो है और भोजन में संबंध जोड़ दिया, जिसकी वजह से कुत्ता जो है जब भी घंटी बजाई गई तो वो लार गिराता। तो अनुबंध जोड़ देना अनुबंधन का सिद्धांत। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, ये क्या थे? ये शरीर शास्त्रीय विज्ञानी थे, इसी वजह से इनके सिद्धांत को शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। अब जो है हमारा अंतिम पॉइंट है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सीखने की स्वाभाविक विधि, मतलब बच्चे को जो है खुद से सीखने देना। लिखा, यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण और वातावरण में उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। जैसे कुत्ते ने जो है घंटी और भोजन में सामंजस्य स्थापित कर लिया और जब केवल घंटी बजाई गई तब भी जो है वो लार गिराने लगा, तो मतलब जो बच्चा होता है वो सामाजिकरण वातावरण में सामंजस्य स्थापित करेगा CR थ्योरी के माध्यम से। भय संबंधी रोग बालकों में दूर किए जा सकते हैं। बिल्कुल भय जो है दूर किया जा सकता है बच्चे को। किसी भी सब्जेक्ट में अगर बच्चा क्या करता है, उसको दिक्कत होती है, तो हम उसे जो है क्या करेंगे? उसे अभ्यास कराएंगे। जैसे कुत्ते को अभ्यास कराया गया भोजन के साथ घंटी का, तो जब हम बच्चे को अभ्यास कराएंगे तो उसके अंदर से भय दूर हो जाएगा। यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं और असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।